से नहीं, सबसे आगे रहते हैं। अब जैसे, अब नाम लेना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सुदर्शन न्यूज जैसे है, उसको विज्ञापन दिया है, लाखों रुपए का विज्ञापन दिया, और उन्होंने ही नहीं दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी दिया है। और उसमें जो उनके जो संपादक या मालिक हैं, जिनका काम ही है लगातार नफरत फैलाना, याद होगा ना आपको जब हल्दीराम की दुकान में उनकी एक लड़की चली गई थी, रिपोर्टर चली गई थी, और उर्दू में क्यों लिखा है और ये क्यों क्या है, उसके नाम पर उसके खिलाफ हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया था। तो एक तो छोटा उदाहरण है, लेकिन एक चौहान के जो खुद ही हैं, वो अपने आप में नफरत और जहर से भरे हुए पूरे इंसान हैं। तो उसको दिया आपने विज्ञापन। उन्होंने, चौहान के ने कहा कि साहब हमने तो मुकदमा कर दिया था, इसलिए डीएवीपी में हमारा रजिस्टर्ड है, इसलिए सारे लोग हमको विज्ञापन देते हैं मजबूरी में। तो भाई देशबंधु अखबार और डीबी लाइव भी तो रजिस्टर्ड है। दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार देशबंधु और डीबी लाइव को विज्ञापन क्यों नहीं देती है? ये सोचने की बात हो सकती है ना। भाई हमारे भी 22-23 मिलियन, 22-23 लाख है सब्सक्राइबर है ना डीबी लाइव पे, लेकिन यहाँ तो आपको समझ में नहीं आता है। तो आप कहीं ना कहीं नफरत के सौदागरों की मदद करते हैं, वो तो एक अलग चीज है। और दूसरी बातें, बहुत सारी बातें आप भी पूछ रहे थे और लोग बता भी रहे थे कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि हम कांग्रेस को बिन मांगे मुफ्त की सलाह देने वाले कौन है? ये तो हमारा काम नहीं है। कांग्रेस के पास उनके अपने रणनीतिकार होंगे, वो अपना मिलते जुलते होंगे। भाई हम लोगों को जरूर बदनाम कर दिया जाता है कि साहब ये कांग्रेसी है तो फलाना है तो ये है, लेकिन कांग्रेस के लोगों से तो हमारा कोई सरोकार है नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो एक अलग चीज हो सकती है। दरअसल बात यह है, देखिए गंभीरता वाली बात यह है कि आपको सोशल मीडिया, जो आपका डिपार्टमेंट है, अच्छी बात है, सुप्रिया बहुत ही समझदार लड़की, हमारे मित्र हर्षवर्धन जो सांसद थे उनकी बेटी है, वो तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी वक्ता भी है और बहुत अच्छी प्रवक्ता भी है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि सोशल मीडिया के कौन कौन से औजार हैं जिसके जरिए ये लोग ये सारा काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, नेहरू, गांधी या राहुल गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में जितनी भी भ्रामक, असत्य और बेबुनियाद बातें, नफरत फैलाने वाली बातें, अगर आप गूगल में सर्च करिएगा तो एक आप इंडिया नाम करके एक वेबसाइट आ जाएगा। जिसे हम कभी चुनौती देंगे किसी को, कहा हमने कहा एकदम गलत बोल रहे हो, ऐसा तो कतई नहीं था नेहरू के बारे में, ऐसा तो कतई नहीं था राहुल गांधी या राजीव गांधी के बारे में या इंदिरा गांधी के बारे में, हम लोग तो उस समय से जानते हैं। तो कहेगा देखिए गूगल सर्च कीजिए, गूगल सर्च किया, पता लगा आप इंडिया में सबसे ऊपर आ गया, उसमें वो पूरा का पूरा भरा हुआ है जहर, सारी भ्रामक बातें फंसी हुई है। तो इस तरह के साइट्स का भी आपको पता करना पड़ेगा, पूरा उनका जो हैंडलर्स हैं, जहां जहां उनको पता करना होगा, उन पे रिएक्ट करना होगा तुरंत। उस पर जिस तरह से आज आपने रिएक्ट किया है किसी एक टीवी चैनल के बारे में, उसी तरह से सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जैसे बीजेपी का है, आईटी सेल है, बहुत ही एक्टिव है, गलत दिशा में काम करता हो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उसकी एक्टिविटी में तो कोई कसर नहीं है। देश भर में उसके लोग फैले हुए हैं, जो पेड एजेंट है उनके बाकायदे ट्रोल पार्टी से लेकर के समर्थक जो है उनको बाकायदे भुगतान करते हैं वो लोग। तो उनका काम ही यही होता है कि भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कहाँ कोई लिख रहा है, कहाँ कोई बोल रहा है, कहाँ कोई ट्वीट कर रहा है, कहाँ कोई शेयर कर रहा है, उसकी पूरी खबर वहां पहुंचाना और उसका जवाब देना, ये सारा उनका काम है। आपके पास तो कोई नेटवर्क नहीं है। दरअसल क्या है राजीव जी की कांग्रेस जो है सत्तारूढ़ पार्टी रही है, सत्ता की पार्टी रही है। इसको लगता है कि हम तो सत्ता में से कभी जाने वाले नहीं हैं, और पत्रकार पत्रकार तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे, सरकार हमारी रहेगी तो हमारे साथ रहेंगे। तो ये उसकी जो मानसिकता रही है, वो कब की 8 साल में आप देश कहां से कहां पहुंच चुका है, ये कांग्रेस के नेतृत्व को पता ही नहीं होता है। दूसरा, जैसे अब बार बार कह रहे थे, प्रशांत कह रहे थे एनबीएसए प्रेस काउंसिल के बारे में, तो पहली बात तो है कि प्रेस काउंसिल इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को डील नहीं करता है, क्योंकि जब कभी हम लोगों ने कोशिश की तो उन लोगों ने कह दिया कि हम आपके परवे में नहीं आते हैं, इसलिए हम आपके यहाँ आने वाले नहीं। एनबीएसए नाम की जो संस्था है, ये बनाई तो गई थी प्रेस काउंसिल के ही तर्ज पे, हालांकि उसको कोई संवैधानिक उल्लंघन का अधिकार है कि नहीं है, देखने वाली बात है, लेकिन उसका अनुभव मेरा तो बहुत खराब रहा है। गौहर रजा का जो मामला है वो तो ठीक है, समझ में आ सकता है। प्रशांत जी, आपको याद दिलाऊं मैं, एक बड़े टीवी चैनल ने एक महिला का फर्जी इंटरव्यू चला दिया था। एनबीएसए ने उस चैनल के मालिक के ऊपर 1 लाख रुपए, उनकी लिमिट होगी वो, 1 लाख रुपए मना किया और कहा कि वो माफी मांगे।
उस चैनल के मालिक ने एनबीए मतलब एनबीएसए का जो फैसला होता है उसको लागू करने वाली संस्था है एनबीए। उस चैनल के मालिक ने एनबीए की सदस्यता ही छोड़ दी। लो भाई, जब हम तुम्हारे सदस्य ही नहीं रहेंगे तो हम पर फाइन कहां से लगाओगे या माफी कैसे मंगवाओगे? एक उदाहरण ये। दूसरा उदाहरण इसी जी न्यूज के माफी मांगने का इतिहास है। जी न्यूज के बारे में भी एनबीएसए ने कहा था किसी मामले पे कि उसके चैनल हेड को आकर के माफी मांगना पड़ेगा। 9 बजे उनका जो प्राइम टाइम होता है, हम उस दिन टीवी खोल करके बैठे रहे, कभी हम देखते नहीं है इन चैनलों, लेकिन उस दिन हम जी न्यूज खोल करके खास तौर से बैठे हुए थे। देखो, माफीनामा तो आया नहीं, तो एनबीएसए ने क्या कर लिया? तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा ये भी उदाहरण सुन लीजिए कि पता लगा कि पिछले दिनों जो एनबीए बना उसके चेयरमैन वही सज्जन है जिन्होंने एनबीए की सदस्यता छोड़ दी थी एनबीएसए के जुर्माने से बचने के लिए। तो इनके क्या इसका रह गया है? तो इस तरह की चीजें हैं। और एक सवाल और बार में उठी है थी, कुछ हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब वो विपक्ष से सवाल करता है मीडिया। हमको याद है अच्छी तरह से, राजेश को भी याद होगा, 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार बन गई थी बड़े बहुमत के साथ, मतलब उतना बड़ा बहुमत तो आज तक किसी के पास हुआ नहीं, नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं हुआ, 400 से अधिक सांसद थे कांग्रेस के पास। तो जनसत्ता के संपादक जो हम लोग के बहुत सारे मामलों में आदर्श भी रहे हैं, प्रभाष जोशी, उन्होंने कहा था कि जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला है कांग्रेस को, राजीव गांधी को, उसको देखते हुए विपक्ष की आवाज बहुत ही नगण्य रह जाएगी। तो ऐसे में मीडिया को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। आज क्या हम वो कर रहे हैं? आज तो यह है कि हम कितना दुंदुभी बजा सकते हैं सरकार के पक्ष में, ये इस होड़ में लगे हुए हैं हम। भाई, हम कह रहे हैं विपक्ष के आप एजेंट मत बनिए, लेकिन जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सरकार के जो गलत फैसले होते हैं, उनके खिलाफ तो आप बोलिए, उनको तो आप दिखाइए। और एक चीज और अंत में कहना खत्म करूंगा मैं अपनी बात। सोशल मीडिया की बात जिस तरह से हो रही है, आप सोचिए जरा सा हिम्मत और हिमाकत। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने नूपुर शर्मा के बारे में कमेंट्स किए। कायदे से तो फैसला देना था, लेकिन उन्होंने फैसला दिया नहीं। फैसला चूंकि उनके पास जो मामला आया था कि वो विभिन्न अदालतों में देश भर के चल रहा जो मामला वो दिल्ली लाया जाए, उसको तो उन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है, उसको नहीं माना। लेकिन कहा कि देश भर से माफी मांगे वो, और उदयपुर की घटना से लेकर देश भर में जो माहौल बन रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं, ये सारी बातें कही थी। उसके अगले दिन क्या हुआ? तमाम भाजपा के लोग विभिन्न सोशल मीडिया के औजारों के साथ सक्रिय हो कि साहब वो पारदीवाला के पिताजी, पहले तो पारदीवाला विधायक रहे हैं कांग्रेस के, फिर बाद में नहीं कांग्रेस के, उनके पिताजी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो वैसे हैं तो वैसे हैं। जस्टिस सूर्यकांत जो है उनके बारे में तमाम तरह की बातें। 10 दिन पहले जब इन्हीं जजों ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के बारे में जब फैसला किया था, उस पर तो सारे लोगों ने तारीफ के पुल बांधने शुरू किए। क्या फैसला, क्या जस्टिस है साहब, भगवान के अवतार हैं। और 2 दिन के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक, मतलब कहना पड़ा, जस्टिस पारदीवाला को एक बात कहनी पड़ी कि सोशल मीडिया को किसी न किसी रूप में जवाबदेह बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जुडिशरी के बारे में उनके जो कमेंट्स उनके जरिए आ रहे हैं वो अशोभनीय है, वो शोभा नहीं देते। इस तरह की बात है। वहीं के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने भी अभी पिछले दिनों कहा कि सरकार चाहती है कि उसके मन मुताबिक हम फैसले किया करें। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस सब को देखते हुए अपनी भूमिका, अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। अन्यथा बाकी तो काम उनका है ही है, वो करते रहेंगे। अब बाद में कभी गुजरात पे चर्चा हो ही नहीं पाएगी।